आर्या कहता है, इस घर में तो क्या, अगर तुम पूरी दुनिया भी छान मारो तब भी वो तुम्हें नहीं मिलेगी। वो जा चुकी है, मुझसे बहुत दूर, इस खानदान से अलग और इस दुनिया से भी बहुत दूर। 20 साल पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं तुम्हें राजनंदिनी से नहीं मिला सकता। ठीक है सिर, मत मिलवाइए। लेकिन क्या आपने कभी मेरी बात सुनी है जो आज मान भी लेंगे? मैं पूछ भी क्यों रही हूं? वैसे भी अब मेरी बात कौन सुनता है? शर्म और उम्मीद भरे लहजे में कहती है, मैं मां के पास जाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है वो मुझे उनसे जरूर मिलवा देंगी। आर्या कहता है, लेकिन सच ये है, न मां और न ही कोई और, कोई भी तुम्हें उससे नहीं मिला सकता। ये कहते हुए आर्या की आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? उन्हों पर जैसे सकता तारी हो जाता है। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं आता। ये सब सुनकर अनु को गहरा सदमा लगता है। ताकत खड़ी रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि आर्या और राजनंदिनी के दरमियान ऐसा भी कुछ हो सकता था। आर्या भरी हुई आवाज में कहता है, यही वो सच है जो मैंने उस दिन कहा था जब राजेंद्र ने सब कुछ बताया था। राजनंदिनी, वो मेरी बीवी थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये कहते हुए आर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सालों पहले वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। उस लम्हे की याद आज भी मेरे दिल को तोड़ देती है। तुम चाहे उस घर में ढूंढ लो या पूरी दुनिया छान मारो, वो कहीं नहीं मिलेगी। 22 साल गुजर चुके हैं। आर्या की आवाज मजीद भारी हो जाती है। उस दिन मेरे अंदर भी कुछ टूट गया था। जिंदगी चल तो रही है, सांसें चल रही हैं, काम हो रहा है, जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं रहा। सब कुछ 20 साल गुजर चुके हैं। वही है, ये घर, ये दीवारें, बस मैं बदल गया हूं। हर सुबह उठता हूं, दफ्तर जाता हूं, शाम को वापस आता हूं। बस यही एक बेजान सा सिलसिला है। मैं मुस्कुरा नहीं पाता, और जब अकेला होता हूं तो आंखें खुद ब खुद भर आती हैं। अगर उसे ही जिंदगी कहते हैं तो हां, मैं आज भी जिंदा हूं। ये कहते हुए आर्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं जिंदा तो हूं, लेकिन इस जिंदगी से खुश नहीं हूं। मुझे नहीं मालूम क्यों, मगर दिल में उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकी। फिर भी मैंने खुद को यह सोचकर संभाले रखा कि वो कहीं ना कहीं मेरे आस पास ही है। शायद ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन यही सच है। आज भी मैं उसे महसूस करता हूं, और शायद इसी एहसास की वजह से मैंने कभी किसी और को अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया।